देखिए प्लांट किंगडम पढ़ा रहे हैं हम। प्लांट किंगडम को बांटा गया है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब देखते हैं इनको किन किन गुणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। तो थैलोफाइटा समूह के जो पौधे होंगे, बात समझ रहे हैं, उनमें बिना पादप शरीर, बिना विभेदन के होगा, यानी कि उसमें आप रूट, स्टेम और लीफ में अंतर नहीं कर सकते हैं। थैलोफाइटा समूह की इनकी संरचना थैलस नुमा संरचना होती है, बात समझ रहे हैं। और ब्रायोफाइटा समूह के जो होंगे विभेदित पादप शरीर तो होगा, यानी कि आप रूट, स्टेम, लीफ में अंतर कर सकते हो, मगर भास्कुलर टिश्यू नहीं होगा, नॉन भास्कुलर होंगे, यानी सम्मोहन उत्तक नहीं होंगे। किसमें? ब्रायोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में विभेदित पादप शरीर तो होगा, यानी कि आप रूट, लीफ, स्टेम में तो अंतर कर सकते हो, सम्मोहन उत्तक भी होगा, बट बीज रहित होगा, इसमें बीज नहीं होगा। वैसे पौधों को टेरिडोफाइटा समूह में रखा गया है। और जिम्नोस्पर्म विभेदित पादप शरीर तो होगा और सम्मोहन उत्तक भी होगा, बीज सहित भी होगा, मगर बीज पर नग्न बीजी, उस पर कोई कोटेड नहीं होगा। अंतर देखते जाइएगा ध्यान से, ठीक। अब एंजियोस्पर्म में विभेदित पादप शरीर तो होगा, यानी कि आप रूट, लीफ, स्टेम में अंतर तो कर सकते हो, सम्मोहन उत्तक भी होगा, बीज सहित भी होगा, और बीज में आवृत बीजी होंगे, यानी कि आप उस पर एक कोटेड लगा रहेगा ना। अब आवृत बीजी दो तरह से उगता है, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट में अंतर क्या है कि मोनोकॉट वाले एक बीजपत्री वाले पौधों का जड़ जो होगा ना, वो फाइब्रस रूट होगा, इसमें प्राइमरी रूट नहीं होंगे, सेकेंडरी रूट भी नहीं होंगे, और रूट्स आर नो सो डिप्ट, इस तरह के होंगे। बात समझ रहे हैं? मोनोकॉट वाले। डाइकॉट वाले, इनमें टैप रूट यानी मूसला जड़ होंगे, या रूट्स बहुत डीप होंगे, इस तरह के होंगे। पत्ती जो होगा मोनोकॉट वाले का, वो लीफ आर पैरेलल होंगे, इस तरह से होंगे जैसे मक्का और केला में होता है, और इसमें नेट बना रहेगा डाइकॉट वाले में। बात समझ रहे हैं? और फ्लावर जो होंगे मोनोकॉट के, वो पेटस जो होंगे, पंखुड़ियां 3 के मल्टीपल में होंगी, यानी 3, 6, 9, 12 ऐसे हो सकता है, और इसमें 4 या 5 होती हैं डाइकॉट में। इसमें सीड्स जो होते हैं इक्वल भाग में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं, जैसे गेहूं, चावल, केला को आप इक्वल 2 बराबर भाग में नहीं बांट सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हो? बांट सकते हो। समझ में आ रहा है? पहला इंट्रोडक्शन। अब थैलोफाइटा समूह के पौधों को एल्गी ग्रुप भी कहा जाता है, यानी कि इसमें सवाल पढ़ना है पूरा। ब्रायोफाइटा समूह को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहा जाता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहने का अर्थ ये हुआ कि ये पौधे जल और थल दोनों जगह पाए जाएंगे, और ये फर्स्ट लैंड प्लांट है। मैंने थैलोफाइटा वाले ज्यादातर आपको पानी में ही मिलेंगे, एल्गी पानी में ही मिलेगा, तो फर्स्ट लैंड प्लांट जो है वो ब्रायोफाइटा समूह के हैं। ये टेरिडोफाइटा को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट बोला जाता है। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम टेरिडोफाइटा समूह के बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि रेंगने वाले यानी कि इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। बात समझ रहे हैं? अब जिम्नोस्पर्म को जेरोफाइटी बोला जाता है।